दिल्ली से खबर 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र संभव है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई कि संभव है कि 25 नवंबर को सत्र को बुलाया जाए। और ये भी जानकारी है कि हो सकता है कि लगभग ये 1 महीने का हो सकता है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संभव है कि शीतकालीन सत्र हो। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जाहिर है कि कई सारे ऐसे विधेयक हैं जो कि सदन के पटल पर यहाँ पर रखे जाएंगे और ऐसे में देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इसको लेकर के क्या रणनीतियाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बनाई जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो संभव टाइमलाइन है वो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक की बताई जा रही है। संभव है कि विंटर सेशन इसी काल में बुलाया जाए। 25 नवंबर से संसद का विंटर सेशन हो सकता है 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक। इस वक्त की बड़ी जानकारी शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते हुए, और जाहिर है कि 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक अगर सेशन बुलाया जाएगा तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, बड़ी खबर है, संभव है कि 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो। इसकी तैयारी हालांकि पहले से ही चल रही थी और 25 नवंबर ऑनवर्ड से माना जा रहा था कि शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। और जाहिर तौर पे आप देखिए वक्फ को लेकर वक्फ बोर्ड पे पिछली बार जब बिल आया था उसको लेकर जेपीसी में भेज दिया गया था। ठीक वैसे ही कई ऐसे बिल हैं, इसलिए ये शीतकालीन सत्र कितनी सर्दी, कितना शीत और कितनी गर्माहट देगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए ये शीतकालीन सत्र की तारीखों के संदेश जो अंदाजा है वो आ चुका है कि ये 25 से लेकर 30 के बीच में शुरू होगा। संभवतः 25 से लेकर 26-27 तक ये शुरू होगा। लगभग 20 दिन का ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव और चुनाव के नतीजों के ठीक बाद, यानी 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और उसके ठीक बाद ये शीतकालीन सत्र शुरू होगा। तो इसमें जाहिर तौर पर पोजिशनिंग होगी, बड़े बिल आएंगे। बिल आने के बाद किस तरीके से विपक्ष एकजुट होता है, विपक्ष कितना मजबूत होता है, पक्ष कितना मजबूत होता है। और ये तमाम बातें तो हमेशा देखने को मिलती हैं कि विपक्ष वॉकआउट करता है, हंगामा करता है, सरकार की चीजों पर सवाल उठाता है। लेकिन यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिल इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये 25 तारीख का पहले भी अंदेशा था क्योंकि अंदरूनी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सिक्योरिटी से लेकर तमाम तैयारियां उसमें चलती हैं। ऐसे में 25 तारीख के बाद अगले 48 घंटे में यानी 26-27 तक कभी भी शीतकालीन सत्र का आगाज अगले 21 दिन के लिए किया जाए। और आदित्य, आप जिस बात का जिक्र कर रही थी और कई ऐसे मुद्दे नजर आए जिसको लेकर के सियासत बेहद तेज हुई, खास तौर पर वक्फ को लेकर के जेपीसी की बैठक में भी हमने देखा कि किस तरीके से हंगामा हुआ था। जब शीतकालीन सत्र होगा तो क्या ये मांग करके चला जाए कि तमाम मुद्दों की गूंज हमें सदन के भीतर भी सुनाई देगी? जाहिर तौर पे वक्फ एक बड़ा मुद्दा होगा। आपने देखा वक्फ को लेकर तो किस तरीके से आमने सामने हुए और यहाँ तक कि टीएमसी के सांसद की बात करें या तमाम तरीके की चीजें। दूसरी बड़ी बात है कि हरियाणा में सरकार आते ही सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या जो सुझाव थे कि कोटे में कोटा हो, तो एससी में भी एससी को कोटा देने की बात जो कही गई थी वो सरकार ने लागू कर दी है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है उसके बाद क्या उम्मीदें होती हैं, दलित वोट, एससी वोट कैसे वोट करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि पूरा ओबीसी एकजुट होकर वोट करे, तो वो देखना होगा कि ओबीसी को लेकर क्या चीजें हैं। क्योंकि देखिए आप ये मान लीजिए कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के ठीक बाद और शीतकालीन सत्र के खत्म होने के ठीक बाद से अगर किसी चीज की तैयारी होगी तो वो होगा 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव। ये बात अलग है कि उससे पहले दिल्ली का चुनाव फरवरी में आएगा, ये बात अलग है कि और चुनाव आएंगे। लेकिन जो असली युद्ध जिसे बोलते हैं, रणभूमि है, वो 2027 की जो उत्तर प्रदेश की होने वाली है। उससे पहले का ये सेंटिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और उसको लेकर इस शीतकालीन सत्र में कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं, कई गूंज सुनाई दी जा सकती है। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शीतकालीन सत्र, क्योंकि ये सबसे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद। तो आप ऐसे मान लीजिए कि देखिए किस तरीके से 2024 के चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद पहला सत्र होता है, उस बीच में हरियाणा का चुनाव होता है, फिर उस बीच में उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जीत कर आती है, जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो जाता है और अब महाराष्ट्र और झारखंड के और ऐसे में देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि इस दौरान बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होती है दोनों पक्षों की। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।